नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। सरपंच एसोसिएशन हरियाणा की ओर से मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर के सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल के आवास का घेराव किया गया। घेराव की सूचना मिलने के बाद तुरंत उनके आवास के चारों तरफ बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगा करके सरपंचों को वहीं पर रोक लिया था। हालांकि सरपंचों के बार बार आग्रह करने के बाद भी सुनीता दुग्गल बाहर नहीं आई, जिसके बाद रोषित सरपंचों ने सुनीता दुग्गल का पुतला फूंका और उनके आवास के बाहर नारेबाजी भी की। इससे पहले सभी सरपंच बरनाला रोड पर स्थित भगत सिंह स्टेडियम में एकत्र हुए और वहां से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल के आवास तक पहुंचे। प्रदर्शन का नेतृत्व सरपंच एसोसिएशन हरियाणा की प्रदेशाध्यक्ष व दड़बा कला की सरपंच संतोष बेनीवाल ने किया। उनके साथ में प्रदेशाध्यक्ष रणवीर सवेन तथा जिला सरपंच एसोसिएशन के प्रधान जसकरण सिंह कंग भी मौजूद रहे। प्रदेशा उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले ही सांसद सुनीता दुग्गल ने सरपंच एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था। तब उन्होंने सांसद ने जल्द से जल्द प्रतिनिधिमंडल को सीएम से वार्ता करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें सीएम से बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया गया। बेनीवाल ने कहा कि सरकार को ये लगा था कि लठतंत्र व तानाशाही के तरीके से सरपंचों की आवाज़ को दबाया जा सकता है, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि गांव की सरकार अपनी पर आ जाती है तो सरकार को उखाड़ने में देर नहीं लगेगी। सरपंच एसोसिएशन ने चेतावनी देते हुए कहा कि या तो समय रहते समझ जाएंगे, नहीं तो आने वाले 2024 के चुनाव में जनता अपने वोट से चोट करके समझाने का तरीका ढूंढ निकालेगी। सीएम के सिरसा जन संवाद में सीएम के बार बार पूछ रहे थे कि कार्यक्रम में कितने सरपंच आए हैं, लेकिन किसी ने भी सरपंच से जन संवाद में ये शिकायत नहीं की। बेनीवाल ने कहा कि लाठियां व डंडे इस प्रकार से सरकार हम पर बरसा रही है, वहीं लाठियां व डंडे 2024 में उनके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जनता को सरकार की शातिराना चालें समझ आने लगी हैं। पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। समस्या का समाधान जब आप आके हमारी समस्या सुनोगे तब निकलेगा, ना कि छिपने से किसी समस्या का समाधान निकलता है। और ये सरकार कहती है पुलिस और प्रशासन की सहायता से आंदोलन को दबा दिया जाए, लेकिन इनको पता होना चाहिए आंदोलन कभी दोबारा से दबा नहीं करते। आप जब आंदोलन को दबाओगे वो आंदोलन उतना बड़ा होता जाएगा। जो हमारा विरोध है ये बिल्कुल जायज है। जो इन टेंडरिंग का मैंने लागू किया है, एक सरपंच 2-2.5 लाख रुपए में गाँव का काम नहीं कर सकता है। के अंदर जींद के अंदर जो हमारी रैली थी उसमें हमने ये ठाना था कि हम 20 तारीख को जो भी हमारे एमपी है उनके घरों का घेराव करेंगे। ये कॉल दी हुई थी हमारी कि अब तक जब ये सरकार है कि वो तानाशाही नीतियों पे उतरी हुई है और हमारे जो हक है छीनने का काम कर रही है, तो हम आप जो मीडिया वाले भाई सारे खड़े हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि टाइम रहते सरकार समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं 2024 के अंदर हम धूल चटाने का काम करेंगे। और आज जो उनको कॉल थी कि जो हम एमपी का घेराव करने वाले हैं, तो आज सुनीता दुग्गल जी यहाँ घर पे नहीं है, तो कितने दिन छुपोगे? हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, कितने ही छुप लो चाहे, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो वो हमारे पास आएंगे। हम जूतों की माला पहनाने का काम करेंगे और जो भी जेजेपी और बीजेपी का कोई कुत्ता भी आएगा तो हमारे गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे उसको। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या है आपकी मांग? क्या है हमारी जो सरपंचों की मांग है? 73वें संशोधन के अंदर जो हम सरपंचों को 29 अधिकार दिए गए थे, जब तक सरकार हमारे जो अधिकार है वो वापस नहीं देती है, हमारा विरोध जो है सरकार के खिलाफ ऐसे ही जारी रहेगा। और जो संख्या है सरपंचों की वो काफी कम हो गई है, जैसे कि देखो एक सरपंच 100 के बराबर है। इस संख्या को आप कम मत समझो। 2024 के अंदर आपको दिखा देंगे कि सरपंचों की संख्या कितनी की कम है और कितनी की ज़्यादा है, क्योंकि आज हमारे साथ है ना एक सरपंच नहीं है, आम नागरिक हमारे साथ खड़ा है। ऐसे नहीं है कि हम अकेले सरपंच है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है अभी, तो अभी यहाँ से जा रहे हैं, नहीं तो हम शाम तक यहाँ पे दुग्गल जी की ईंट से ईंट बजा के ही दम लेते। क्या सरकार से आपकी कोई बातचीत हुई है? कोई प्रतिनिधि आपके
आपका मिला है सरकार से, कहाँ तक वो चल रहा है? देखो, सरकार तानाशाही नीतियों पे उतरी हुई है। आज प्रशासन भी तैनात करती है तो सरकार के सारे चमचे हैं। सरकार का कोई मन नहीं है कि किसी की बात मानी जाए, क्योंकि आज के दिन हमारे किसान भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं चोपटा में, 7 दिन हो गए, उनका भी कोई वो नहीं किया। तो सरकार सरपंचों को तो वैसे ही पीछे पड़ी हुई है। क्यों पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ सरकार को, ये सरपंच है ना, यही गांव में कुर्सियाँ लगाते हैं आपकी, आप देख लेना, काजू कतली हमें उस हिसाब से खिलाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा नाम रणधीर है और मैं सरपंच एसोसिएशन हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने 30 मई को जींद के अंदर एक कॉल दी थी कि सभी के सभी लोकसभा सांसदों का घेराव किया जाएगा। आज जो सांसद यहाँ रहते हैं हरियाणा के अंदर, हर सांसद का विरोध किया गया, उनके घरों का घेराव किया और उनके पुतले फूके। सुनीता दुग्गल जी को मालूम था, वो पहले निकल गई, नहीं वरना हम शाम तक यहाँ डेरा लगाते, लेकिन वो निकल गई इस बात से। लेकिन हम मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं सभी सांसदों को और विधानसभा के मेंबरों को, आचार संहिता लगने के बाद कोई प्रशासन आप लोगों के साथ नहीं होगा और हम किसी भी गांव के अंदर इन लोगों को सार्वजनिक जगह पे कोई जनसभा नहीं करने देंगे और ना ही गांव के अंदर घुसने देंगे। 2024 में हम लोग इनका वो हाल करेंगे कि इन लोगों को गांव से भागना मुश्किल हो जाएगा। अगर सरकार आपकी मांग मान लेती है तो फिर भी आपका विरोध जारी रहेगा? हमारी किसी भी पार्टी से कोई ना हमारा प्रेम है ना किसी लड़ाई है, हमारे अधिकारों की मांग है। अगर अधिकार हमारे मान लिए जाते हैं तो हमारा इस सरकार से कोई जाति की दुश्मनी थोड़ी है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आगे का क्या रहेगा? आगे का मीटिंग करेंगे उसके बाद।